हेलो दोस्तों, आज पुनः हमारे जो एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने आपको इससे पहले प्लेटलेट्स से पहले मैंने आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी बता दी थी, विद कंपेयर भी करके बता दिया था कि कैसे कैसे डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हमारे शरीर में जो है रोगों से लड़ना, रोग प्रतिरोधकता क्षमता को क्या करना, मजबूत करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आज हम टॉपिक लेकर आए हैं प्लेटलेट्स। इसे बिंबाणु, पट्टिकाणु, थ्रोम्बोसाइट और थ्रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस बोलते हैं। इससे पहले आरबीसी को क्या बोलते हैं? तो आरबीसी को मैंने कहा था आपको, इसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता था? इरिथ्रोसाइट कहते थे, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं भैया थ्रोम्बोसाइट। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वो साइंटिफिक नेम से ही बन जाते हैं। पहले जैसे क्वेश्चंस नहीं रहे कि आपसे पूछा जाएगा वाइट ब्लड सेल्स का फुल फॉर्म, आरबीसी का फुल फॉर्म, आरबीसी का साइज वगैरह, तो सब इस थ्रोम्बस से पूछते हैं, इरिथ्रोसाइट से पूछते हैं। और कभी कभी इरिथ्रोसाइट ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपने ब्लड ग्रुप्स पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा आरएच फैक्टर। क्या पढ़ा होगा? आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर जो होता है ना, आरएच ब्लड ग्रुप जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो यहाँ पर जो होता है, जो पहला बेबी होता है वो उसका डेथ ना होकर दूसरा बेबी जो है जिसका डेथ हो जाता है, तो ये जो है ना, इसमें इरेथ्रोसाइट मतलब इरेथ्रोब्लास्टोसिस नामक डिसीज, मतलब आरबीसी फट जाती है और फटने के बाद जो है बेबी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा चलन में रहा था। अब सबसे ज़्यादा ये जो प्लेटलेट्स है बहुत ज़्यादा जो है पढ़ा जा रहा है। क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि डेंगू जो है एक डिसीज़ है जो कि आर्बो वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है? आर्बो वायरस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है डेंगू, तो डेंगू जो है आर्बो जो वायरस है इससे फैलता है। अब आर्बो वायरस से डेंगू जब फैलता है तो प्लेटलेट्स को गिरा देता है। क्या कर देता है? प्लेटलेट्स को गिरा देता है। और जब प्लेटलेट्स को गिरा देता है और ज़्यादा मात्रा प्लेटलेट्स गिर जाती है तो ज़्यादा समय पर यह रहता है तो व्यक्ति को हीमोरेजिन तक फीवर आ सकता है, मतलब अंतरांग फटने लग जाते हैं व्यक्ति के अंदर के और ब्लड आने लग जाता है। तो ये बहुत डेंजरस हो गया है आज के समय में, इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स। क्या करते हैं? प्लेटलेट्स जो है इनकी संख्या जो होती है 1.5 से 4.5 लाख mm तक होती है। 1.5 to 4.5 घन प्रति mm। 1.5 मतलब संख्या में अगर देखा जाए 1.5 to 4.5 लाख प्रति घन mm तक इनकी क्या होती है? संख्या होती है। जीवन काल 10 से 13 दिन। जीवन काल 10 से 13 दिन तक होता है, ठीक है। जैसे आरबीसी का जीवन काल आपको बताया था मैंने, कितना दिन तक होता है? 120 दिन तक होता है आरबीसी का जीवन काल। और प्लेट जो कि क्या बोलते हैं, आरबीसी जो है और प्लीहा में जाके और लीवर में जाके मर जाती है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता, सॉरी, प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, हाँ बिल्कुल, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप ही चाहूँगा, थोड़ा कन्फ्यूजन था। प्लेटलेट्स में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। जीवन काल है 10 से 13 दिन। और आरबीसी भी मैंने बताया था आपको, आरबीसी भी जो है मैमल्स की जो आरबीसी होती है उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। अब निर्माण कहाँ होता है इसका? निर्माण, तो निर्माण है स्थल इसका अस्थि मज्जा। प्लेटलेट्स कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो बोल सकते हैं। और सेल में भी, बोन मैरो में भी देखेंगे तो मेगोसाइटोसिक सेल। कौन सी सेल? मेगोकैरियोसाइटिक सेल होती है। मेगोकैरियोसाइटिक सेल होती है। मेगोकैरियोसाइटिक सेल होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगला यहां से कि यह कार्य क्या करती है। वर्किंग ऑफ प्लेटलेट्स पूछेगा, कार्य पूछेगा, कार्य क्या है प्लेटलेट्स का, कार्य क्या है? तो यह जो है रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। क्या करती है? रक्त का थक्का। लेकिन क्लॉटिंग कहाँ करेगी? शरीर से बाहर रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। रक्त का थक्का बनाने का काम करती है, बनाने का कार्य करती है।
इसी की वजह से रक्त जो है ब्लड में, इसी की वजह से रक्त जो है ब्लड में गाढ़ा या पतला होता है। ठीक है, गाढ़ा या पतला होता है। ठीक है, मतलब बैलेंस बना रहेगा। अगर रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी स्लो। क्या हो जाएगी, स्लो। और रक्त पतला हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाती है। अब सिंपल सी बात है, अगर शरीर में रक्त की स्पीड अगर बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। क्या नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हमारे शरीर के जो अंग होंगे वो मरने लग जाते हैं। और जब अंग मरने लग जाते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। अगर कुछ अंतरांग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता ज़रूरी है तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, जैसे कि ब्रेन को अगर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो सुस्त पड़ने लग जाता है। क्या पड़ने लग जाता है, सुस्त पड़ने लग जाता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि इसका बेसिक वर्क क्या है, तो रक्त का थक्का जमाना। और सबसे ज़्यादा चलन में इसलिए आया है, तो मैंने कहा था अभी डेंगू जो डिसीज़ है, क्या है, डेंगू जो डिसीज़ है, इसी के कारण जो है ये ज़्यादा चलन में था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि ये सबसे ज़्यादा जब चलन में आए जब डेंगू डिसीज़ है। क्या है, डेंगू डिसीज़ है। प्लेटलेट्स एकदम से गिर जाती है और धीरे धीरे निरंतर गिरते रहती है और गिरने के साथ व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ये ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है ये डिसीज़ जब व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, आरबीसी जो है हंसिया आकार की हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी हंसिया आकार की हो जाती है और रक्त की कमी भी हो जाती है। और खासकर ये डेंगू जो है प्लेटलेट्स को गिरा देता है और प्लेटलेट्स को जैसे जैसे गिरा देता है तो व्यक्ति को ये जो हंसिया आकार की आकृति ये चुभने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और ब्लड की कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा था ये रक्त का थक्का तो बनाएगा लेकिन बॉडी से बाहर ही बनाएगा, अंदर नहीं बनाएगा। अंदर बनाएगा तो व्यक्ति मर सकता है, तुरंत ही मर सकता है। ठीक है, लेकिन रक्त का थक्का बाहर जमाती है। तो आज हमने जो है प्लेटलेट्स भी देखा। क्या देखा, प्लेटलेट्स भी देखा। रुधिर का थक्का जमाना, रुधिर को गाढ़ा करना, इसका यही काम होता है। दूसरी चीज जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को अगर कंबाइन करके पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, अनगिनत क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछे, नॉर्मल सा क्वेश्चन यही है कि आरबीसी कहाँ बनती है, आरबीसी कहाँ बनती है और डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है। तो दोनों में एक ही अंतर है, आरबीसी रेड बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है, रेड बोन में मैरो में बनती है। और ये है येलो बोन मैरो, कहाँ बनती है, येलो बोन मैरो में बनती है। मतलब पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा, तो दोनों में डिफरेंस देखिए। सभी को तो यही पता होगा कि बोन मैरो में बनती है, लेकिन आपको मैंने डिटेल में बताया कि सिंपल सी बात है कि ये कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है और येलो बोन मैरो में बनती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, डमला आकार का होता है और इसका आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। इसका कोई आकार नहीं होता, जैसा चाहे वैसे शेप कर लेती है और फैगोसाइट नेचर की होती है, भक्षण कर लेती है और भक्षण करने के बाद जो है बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये रहा आपका प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, प्लेटलेट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो मैंने सारे के सारे यहाँ पर बताए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है और अगर पूछता भी है तो भी फिर तो उससे आप लोग को मतलब जनरल साइंस के तहत नहीं पूछेगा, वो तो जनरल स्टडी के तहत भी नहीं पूछेगा, स्पेशलाइज पूछेगा। फिर तो क्या पूछेगा, स्पेशलाइज पूछेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर अगले समय में हाजिर होंगे आपसे। मैंने आपको तीनों टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन के, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि सर्कुलेशन में आपको चीज़ें बताऊंगा तो मैंने बता दी है। नेक्स्ट डे हम हार्ट स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, हार्ट या ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, धमनी और सिरा। जैसे आपसे पूछे आर्टरी क्या होती है, धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है, तो वेन क्या होती है, तो ज़्यादातर लोगों का कहना यही होता है कि धमनी जो होती है शरीर में शुद्ध रक्त का संचरण करती है और सिरा वह होती है जो कि अशुद्ध रक्त का संचरण करती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँ कि पल्मोनरी जो धमनी है, फुफ्फुस जो धमनी है, वो शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को ले जाती है, तो आपकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। और पल्मोनरी जो वेन है वो अशुद्ध रक्त की जगह शुद्ध रक्त को ले जाती है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि शुद्ध रक्त को ले जाती है और अशुद्ध रक्त को ले जाती है? तो सारे चीज़ का निदान करते हैं, आगे बढ़ेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आर्टरी और वेन से, ये देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।